एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमने वो हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी मतलब 3.3 उसमें हमने जो हमारे समीकरण थे हमने उसको वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखा था। और जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है यहाँ पे हम उसको विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। तो विलोपन विधि होती क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, आओ हम इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है। हमारा फर्स्ट समीकरण है 2x + 3y = 8 और हमारा दूसरा समीकरण है 4x + 6y = 7। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दोनों इक्वेशन है हम उसमें जो x का गुणांक 2 है पहले इक्वेशन में और y का गुणांक 3 है, इसी प्रकार समीकरण 2 में x का गुणांक 4 है और y का गुणांक 6 है। अब हम करेंगे यहाँ पे हम किसी एक समीकरण के किसी एक गुणांक को चाहे x के चाहे y को सेम कर देंगे। मीन्स जैसे ये 2 है तो इसका 4 है, अगर इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम बस यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण हमारा समीकरण एक को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, यह आप मत करो समीकरण 2 कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें एक लय बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है। तो समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर हमने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे। अब हम आगे करेंगे तो हमें मिलता है कि अगर हम 2 से इसको गुणा करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में डाल देंगे हम 2x + 3y = 8 जो कि हमारा हो जाएगा किसके बराबर 4x। याद रखना कभी भी बाहर वाली चीज़ इन दोनों से गुणा होगी, पहले इस चीज़ से होगी फिर इस चीज़ से होगी, ठीक है ना। 4x प्लस में 6y = हमारा 16। हम इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और समीकरण 2 को मैं लिखा 1 से गुणा करने पे, तो समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x + 6y = 7। 1 से गुणा करने पे सेम टू सेम उत्तर आएगा 4x + 6y = 7। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये हमें मिल गया हम इसमें करेंगे कि इनको सेम हो गए दोनों कोफिशिएंट, ठीक है ना, गुणांक दोनों को सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। अब हमें क्या प्राप्त होता है हम वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 4x + 6y = 16। सेम है, यहाँ पर लिखेंगे 4x + 6y = 7। क्योंकि हमें घटाना तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। अब घटाने का आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा 4x में से 4x गया 0, ये भी 0 हो जाएगा = 16 में से 7 गए तो 16 में से 7 गए तो हमारे आएंगे 9। अब ये क्या है हमारा, ये एक असत्य कथन है। ये क्या है, एक असत्य कथन है। कभी 0 उसके इक्वल हुआ नहीं ना, तो ये है असत्य कथन है। अर्थात समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। याद रखना बच्चों, हमें सबसे पहले क्या हमने किया, हमने 2 इक्वेशन लिए तो हमें इनके गुणांक सेम करने होंगे। चाहे आप x का कर दो चाहे आप y का कर दो, चाहे आप इसमें हमने x का गुणांक सेम कर दिया था पर इसमें इस क्वेश्चन में y का गुणांक भी सेम होगा, इसलिए घटा करने पे हमारा आंसर नहीं आया और ये कथन हमारा असत्य कथन हमारा हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट उतार लिया है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा था कि हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हमें इस सवाल को हल करना है। परंतु हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में 3.3 में पढ़ चुके हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम विलोपन विधि से ही इन सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि उचित है। तो अब हमने दोनों अपने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट ले लिया है जिसमें हमारा समीकरण 1 है x + y = 5 एंड समीकरण दूसरा है हमारा 2x - 3y = 4।
अब हम सबसे पहले किसी एक समीकरण का गुणांक सेम करेंगे। अगर अब इसका 2 है परंतु इसका 1 है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे। चलो तो हम यहाँ पे अपनी समरी लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर, 2 से, तथा हम 2 को 1 से, तथा 2 को 1 से गुणा करने पर, तथा 2 को 1 से गुणा करने पर हमने अपनी लाइन यहाँ पे लिख दी। तो अब हम इसका गुणा करके देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे गुणा करके देखते हैं समीकरण 1 को 2 से। तो जब यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण कुछ ऐसे बन जाएगा, x + y = 5। ये हमारा बन जाएगा। इससे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा होगा 2x + 2y = 10। हमारा ये हो गया। हम इसको नाम दे देते हैं अपना इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार हमने लिखा था समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। अब हमारा क्या होगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको गुणा करके देखते हैं। हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे आएगा 2x - 3y = 4। हमने यहाँ पे इसको समीकरण 4 भी अपना बना लिया। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे 2 ये सेम हो गए। हम लिखेंगे समीकरण, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर हमने ये चीज़ अपनी लाइन यहाँ पे लिख दी। अब चलो हम इसे घटा के देखते हैं। तो हमारा घटाने पे क्या आ रहा है, 2x प्लस में 2y = 10, 2x - 3y = 4। हमने इसे यहाँ पर घटा लिया। साइन घटाने का मतलब साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ठीक है ना। ये हमने अपने डिवाइड वाले में भी सीखा था बड़े अच्छे से। जब भी हम माइनस करेंगे इकट्ठा इनको चौराहे वालों को, तो हम साइन भी चेंज करते हुए चलते हैं। 2x से 2x हमारा कट हो जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। बट अगर हम ध्यान दें तो हमारा 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा माइनस वो प्लस 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 प्लस। तो 2 और 3 कितना हो गया हमारे, प्लस का 5y आ गया। आप प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो अब हमारा 10 में 4 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 5y से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो वहाँ जाके भाग हो जाएगा। तो हमसे कितना जाएगा, 6/5। y का मान हमारे पास आ गया। हमारे पास अगर एक मान आता है तो हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम रखते हैं y का मान समीकरण 3 में, यहाँ लिख देते हैं हम y का मान, चलो हम 1 में रख देते हैं, जो हमारा एक समीकरण था, y का मान 1 में रखने पर। अब हमारा समीकरण 1 का है, ये रहा। तो x प्लस में y की वैल्यू है 6/5 = 5। अब हम करेंगे x = 5, ये प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 5 - 6/5 हमने ये कर दिया। अब क्या होगा, 25 - 6 कितना जाएगा, 19/5। तो हमें यहाँ पे हमें देखने को मिली है हमारी x की वैल्यू क्या आई है, 19/5। और हमारी y की वैल्यू आई है, हमारी y की वैल्यू आई थी यहाँ पे 6/5 मीन्स 6/5। तो हमारे यहाँ पे 6/5 और ये 19/5 हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट, हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमारे सेकंड पार्ट में हमें समीकरण दे रखा है 3x + 4y = 10, जो कि हमारा फर्स्ट है, और सेकंड दे रखा है 2x - 3y = 2। तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है, हमें इसके कोई भी गुणांक सेम करने, चाहे हम x का कर सकते हैं चाहे हम y का कर सकते हैं। तो अगर आप एक लय बना लेते हैं, आप अगर x का ही करते हैं तो हम x का ही करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो हम x का गुणांक सेम करेंगे। तो दोनों का गुणांक सेम होने के लिए क्या करेंगे, इसका जो x का गुणांक है उसको इससे गुणा कर देंगे और इसके गुणांक से इसको गुणा कर देंगे। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 के x के गुणांक से, मतलब 2 से। समीकरण 1 को 2 से, तथा समीकरण 2 को समीकरण 1 के गुणांक से, तथा समीकरण 1 को 2 से, तथा समीकरण 2 को 3 से। किससे,
3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा। 2 लिखेंगे यहाँ पे, 3x + 4y इज इक्वल टू 10। हमें क्या मिल जाएगा, 2 तियाँ 6x, 2 चौके 8y और 2 दहम 20। हम इसे नाम दे देंगे समीकरण अपना थर्ड। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी देख लेते हैं एक बार, इसको 3 से गुणा करके। 2x - 2y इज इक्वल टू 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x - 6y इज इक्वल टू 6। समीकरण फोर्थ। हमारे दोनों सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अपनी वही लाइन लिखेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 3 में से 4 समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है हम देखते हैं। हम लिखेंगे 6x प्लस में 8y इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे, 6x - 6y इज इक्वल टू 6। प्लस है तो माइनस का निशान, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ठीक है। हमें याद रखना है, साइन हमें चेंज करना है तो चेंज करना है, ये नहीं खाली आप इसका साइन चेंज कर दो, इन सबके साइन चेंज ना करो। अक्सर बच्चे पेपर के टाइम पे भूल जाते हैं इनका साइन चेंज करना, फिर घर पे आके पछताते हैं कि हमने साइन चेंज नहीं किया तो हमारा सवाल भी गलत हो गया। 8 और 6 14 y इज इक्वल टू, 20 में से 6 गए 14 ही आ जाएगा। अब y क्योंकि 14 से गुणा हो y 14 से y गुणा हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन में 14 इज इक्वल टू 1। y का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन, जब भी आप एक नई लाइन लिखा करो तो प्लीज़ एरो दिखा दिया करो, ठीक है, वरना वो लगती है लाइन की इसी की स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान किस में रखेंगे, अब हम किसी भी समीकरण में डाल देंगे, 1 में 2 में 3 में 4 में, किसी में भी अगर हम रख देते हैं y का मान तो हमारी x की वैल्यू अपने आप ही निकल आएगी। तो हम y का मान रखते हैं समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे हम रख के दिखा देते हैं y का मान समीकरण 1 में 3x है, प्लस में 4 × y था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 1 इज इक्वल टू हम 10 लिखते हैं। 3x इज इक्वल टू 10 माइनस में 4, ये माइनस का 4 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 4 किसका है, प्लस का 4 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6। अब 3x से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारा बॉर्डर वाला नियम याद रखना कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। ये सब बॉर्डर पार होने के बाद, और ये सब हमारे बॉर्डर पार होने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे, हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है इसका सेकंड पार्ट भी। हमने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। जो क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है उसका हमारा समीकरण एक है 3x - 5y - 4, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है हमारी 9x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हम इसको बराबर कर देते हैं इसके, या इसको बराबर कर देते हैं इसके। तो ये 9 है और ये 3 है, इसको 9 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई की स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, हम करते हैं समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। समीकरण 1 ये रहा हमारा, इसको हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 3x - 5y। अगर हम माइनस वाले को उधर भेज दें तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस है तो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो हमारा यहाँ पे आएगा 9x - 3 × 9x 3 × 5 15y और 3 चौक 12। ये आ गया हमारा थर्ड वाला आ गया हमारे पास। याद रखना ये इससे भी तीनों से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये आया है। अब हम समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे, मीन्स 9x - 2y और ये इज इक्वल टू 7। क्या हो जाएगा, ये 9x - 2y इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को
घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 माइनस 9x माइनस 2y। अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन डाल देंगे, ये क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा ये कट जाएगा, हमारा यहाँ पे ये कट गया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गए 13y, और बड़ा कौन है 15, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 12 में से 7 गए 5, याद रखना 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं -13 गुणा हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, -13 भाग हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू -5 अपॉन में 13। ये हमारे आगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, हम किसी में भी रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान, हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में या 1 में रखने पर। अब क्या आएगा हमारे पास, अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x है 3x है -5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या हमारे पास -5 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4। मैंने फिर से माइनस को उधर प्लस में भेज दिया, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। 3x माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4। 3x यहाँ रहेगा हमारा, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 4 माइनस 25 अपॉन में 13। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 13 चौके 52, 52 माइनस 25 अपॉन में 13, तो यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 13। 3 गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 27 अपॉन में 13 गुणे में 3 निम 27, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9/13, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -5/13। इस प्रकार हमने इसका हल यहाँ पे निकाल लिया और हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता है। मैं आपको हल दिखा दे रहा हूँ, ये रहा हमारा हल, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया 3x लिखा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 52 माइनस 25/13 आया। हमने यहाँ पे लिखा 3x इक्वल टू 27/13, 27/13 कैसे आया, हमने इसको यहाँ पे घटा कर दिया। उसके बाद 3x से गुणा होता है तो यहाँ पे आगे भाग में आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 3 से 27 काटा 9 बार में, और नीचे 13 का 13 हमारा बच गया। तो इससे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 9/13 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -5/13। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसका फोर्थ पार्ट, तो इसके फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, x/2 2y/3 में इज इक्वल टू -1 में, मतलब ये भिन्न वाला है। तो हमने देख रखा था कि जो हमारे साथ 3.3 था उसमें भी कुछ क्वेश्चन के ऐसे पार्ट थे जो कि हमारे भिन्न में थे। अब हमने क्या कर रखा था, सॉल्व करने से पहले हम इस भिन्न को ही सॉल्व करेंगे, मीन्स इसका सीधा फॉर्मूला निकालेंगे क्या बन रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व सिंपल फॉर्म में डालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा बीच में, ठीक है। 2 इससे हो जाएगा, 4y आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना आ गया -6, ठीक है। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपने इसको सीख रखा है पहले, इनके एलसीएम लेके जैसे आप करते हो वैसे भी आप कर सकते हो, ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक होती है। 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन एक इससे होगा, इनका मल्टीप्लाई 3 है, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमारे पास पहले सेम आ गया तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। हमारे पास सेम ही तो करना होता था ना, यहाँ पे हमें पहले से सेम दे रखा तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, हम देखते हैं घटाने में क्या देखते हैं, घटाने में हम देखेंगे कि हाँ, घटाने में हम देखेंगे हमारा आ रहा है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6, और यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे घटा देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, हमारा आंसर क्या आएगा, इससे एक कट प्लस 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 होता है तो 4 और 1 5y, 5y हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 6 कितना हो गया, -15 हो गया। अब -15 हो गया तो हम क्या करेंगे, ये 5 जो मल्टीप्लाई उससे डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा -3 आ गया। हमारा ये आने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो y का मान है उसे किसी भी समीकरण में डाल देंगे। हमारे पास 2 ही इसलिए हम किसी 1 में डाल देते हैं। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है। तो क्या होगा समीकरण एक हमारा 3x है प्लस में 4 गुना वाई है ना, वाई की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू -6। हम यहाँ पे करेंगे 3x - 12 इज इक्वल टू -6। -12 हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया बताया आपने कि अगर -6 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6। यहाँ पे x क्यों बचा, क्योंकि जो मैं 3 मल्टीप्लाई था मैं यहाँ पे डिवाइड में मैंने भेज दिया है, ठीक है। हो गया मेरा, और इसको करने पे 6 आया, माइनस प्लस माइनस 12 में से 6 गए 6 बड़ा 12 है, इसके आगे का साइन हम यहाँ पे लगा देंगे, मीन्स प्लस हमने यहाँ पे लगा दिया। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या है, x की वैल्यू 2 आ रही है हमारी और y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है -3। x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू कितनी -3 आ रही है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट भी क्लियर हो गया। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।